चलो नेक्स्ट, पिछले वाले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम्हें फार्मूला क्या डिराइव था वो बताए थे, और डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन यूज करके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन मेथड यूज करके अप्रोक्सीमेशन कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, वो जो फार्मूला आया था ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, ठीक, एफ ऑफ एक्स एंड प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है, लेकिन क्या यूज करके, डिफरेंशिएशन यूज करके। तो इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यूज डिफरेंशियल यूज डिफरेंशिएशन फाइंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, फाइंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ 26 होल के पावर 1/3, इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना है। अब इसको तुम जैसे अंडर रूट 26 होता तो उसको तो हम डिवाइड रूल यूज करके निकाल लेते, लेकिन डिफरेंशिएशन यूज करके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें हम कि इसको एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे 26 पावर 1/3 है ना, तो एक फंक्शन एज्यूम करेंगे और अपने से बनाएंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू, ये जो 26 पावर 1/3 है यहीं पर एक्स की पावर 1/3 लिख देंगे, ये फंक्शन बन गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, अंडर रूट 26 रहेगा तो अंडर रूट एक्स फंक्शन बन जाएगा, एक्स की पावर 2/5 रहेगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 2/5, जैसे 26 के पावर ऐसे कुछ रहेगा तो फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, अब फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर जो 26 को है, 26 को हम ब्रेक करेंगे, जैसे x प्लस डेल्टा एक्स है ना, तो x की वैल्यू हम वो यहाँ पर 26 की जगह, जो 26 को ब्रेक करोगे x की जगह वो वैल्यू लिखेंगे कि जो नियर अबाउट 26 के आसपास हो, चाहे कम या चाहे ज्यादा, लेकिन उसका क्यूबिक रूट निकल जाना चाहिए। तो देखोगे तो 27 क्यूबिक रूट निकल जाएगा। अब 27 तो डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 26 आना चाहिए। ठीक है, अब फार्मूला में देखो ध्यान से कि एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन को, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/3 एक्स के पावर 1/3 -1 मतलब -2/3, यही आएगा। अब यहाँ एफ डैश एक्स तो निकल गया, ठीक, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है, तो इस फार्मूले में हम क्या काम करेंगे, डाटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एफ ऑफ, पहले फार्मूला लिखो, एंड इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स, अब सब डाटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 27 -1 इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स के पावर 1/3, तो एक्स के पावर 1/3 पहले लिख दो, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर भी एक साथ मत करो, ऐसे लिखो। अब यहाँ डेल्टा एक्स है, रहने दो, इनटू इसको एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये आया कि नहीं आया, आया ना। अब दोनों साइड x की जगह 27 -1 इक्वल टू एक्स की जगह 27 1/3 एंड डेल्टा एक्स -1 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू एक्स की जगह 27 के पावर -2/3, देखो हो गया। इसके बाद देखो ये जो एफ ऑफ 26 लिखा है ना, तो ये एफ ऑफ 26 जो है ये डाटा ही यही है, पूरा ये फंक्शन ही है, ये इसी का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 27 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 3, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 3 आएगा, एंड -1/3, इसको 27 को 3 के पावर 3 एंड पावर -2/3, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होता है ना जी, तो पावर पावर जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो जो डाटा है एफ ऑफ 26 है ना, तो एफ ऑफ 26 की जगह यही डाटा है, मतलब 26 के पावर 1/3 इक्वल टू यहाँ पर 3 -1/3 एंड इनटू ये पावर पावर मल्टीप्लाई करो, 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, देखो ये कट जाए। अब ये हो गया 3 माइनस, इसे कैंसिल अभी मैं नहीं करेंगे, इसको कैंसिल होगा नहीं करेगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई 3 पावर -2 आया ना, तो इसको लिखेंगे 3 -1/3, इसको 1 कर दो, 1/3 का स्क्वायर, तो ये 3 -1/9 इंटू 3 27 आएगा। अब 3 -1 में 27 का डिवाइड करोगे, तो जब 1 में 27 का डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट कितना आएगा, देखो रफ पर अपना डिवाइड कर लेना इस तरह से, तो डेसिमल बढ़ाओगे 0, फिर 0 बढ़ा के फिर 0, कितने बार में जाएगा देखोगे, 3 टाइम्स में जाएगा या 4 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 8,
माइनस कर लोगे तो जो आएगा ये यही डाटा पुट कर दो यहाँ पर। तो 0.03 जब पुट करोगे, अब माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 पॉइंट, ठीक। 10 में से 3 गया 7 एंड 9, देखो यही डाटा इसका आंसर है। अब तुम ऐसे भी सोच लो कि अगर 27 के पावर 1/3 27 होता तो 27 के पावर 1/3, 27 का क्यूबिक रूट क्या होता है 3 होता है ना, और 27 से कम है तो मतलब कि 3 से कम ही आएगा, तो यही डाटा आंसर है टोटल इसका, ठीक।